नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर की। लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगा है। केली बंगले के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बेहद वायरल होती हुई आरजेडी नेता सैयद अली ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। लालू के साथ राजनीतिक चर्चा का दावा तक किया गया है। बीजेपी ने जेल मैनुअल का इसे सीधे तौर पर उल्लंघन बताया। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आरजेडी नेता सैयद अली इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने ही अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर किया है और साथ ही साथ मुलाकात के पीछे की वजह भी सामने रखी गई है कि राजनीतिक तौर पर चुनावी सरगर्मी को लेकर भी चर्चा की गई। केली बंगले के अंदर की यह तस्वीर है और यहां ये मुलाकात बड़े ही आराम से होती हुई नजर आ रही है। सफेद कुर्ते और पायजामे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है केली बंगले के अंदर, वो शख्स आरजेडी नेता सैयद अली है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी आपको पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे होंगे। मुलाकात हुई, मुलाकात में बातचीत भी और राजनीतिक तौर पर भी मुलाकात में बातचीत का जिक्र आरजेडी नेता सैयद अली की तरफ से किया गया है, जो सीधे तौर पर जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया जा रहा है। सजा याफ्ता के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई जा सकती है, जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। सजा याफ्ता के साथ कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होनी है। मुलाकात के दौरान अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य होती है। मुलाकात के दौरान मोबाइल कोई भी शख्स जो मुलाकाती पहुंच रहा है वो नहीं ले जा सकता है। लेकिन तस्वीरों में देखिए सैयद अली के हाथ में आपको मोबाइल भी नजर आ रही होगी। तस्वीरें भी खिंचाई गई और उसे पोस्ट किया गया अपने फेसबुक अकाउंट पर सैयद अली की तरफ से ही, और उसका जिक्र भी किया गया कि मुलाकात में बातचीत क्या की गई है। तो आरजेडी नेता सैयद अली की मुलाकात, लालू के साथ राजनीतिक चर्चा का दावा और इन दावों के साथ जेल मैनुअल का सीधे तौर पर उल्लंघन, जिसे लेकर बीजेपी अब बेहद हमलावर है और तस्वीरों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह पहला कोई वाकया नहीं है जब इस तरह की जेल मैनुअल के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हो और उसका उल्लंघन किया गया हो। मुलाकात के तौर पर इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से इस वक्त जब बिहार में चुनावी सरगर्मी इतनी तेज है, लालू के साथ राजनीतिक दावे के बीच सैयद अली की यह तस्वीर इस वक्त वायरल होती हुई। से किसी भी प्रकार की चर्चा, राजनीतिक चर्चा को वर्जित करता है और मोबाइल तो प्रतिबंधित सूची में है, लेकिन इसके बावजूद वो मोबाइल लेकर गए और चुनावी चर्चा की। और इस समय कोई असिस्टेंट जनरल लेवल के अधिकारी को जेल मैनुअल के अनुसार मौजूद रहना था, वो भी तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं। तो पूरे तरीके से लालू प्रसाद जी राजद के चुनाव का संचालन अपने केली बंगले से कर रहे हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं। तो न्यूज 18 के ये सवाल देखिए, रोक के बाद भी लालू से आखिर नेता कैसे मुलाकात कर रहे हैं? मुलाकात के लिए दिन वक्त तब सब कुछ तय होते हैं। रोक के बाद भी मोबाइल से आखिर तस्वीर कैसे खींची गई? मोबाइल जेल मैनुअल उल्लंघन करते हुए कैसे केली बंगले के अंदर तक पहुंच जाता है? जेल अधिकारी की मुलाकात पर आखिर अधिकारियों की तरफ से कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? रोक के बाद भी लालू से ये मुलाकात आराम से कैसे हो रही है? तो लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, लेकिन सासाराम में आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी कमी को समाजवादी यादव अपनी आवाज से दूर कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की आवाज में समाजवादी यादव बातें करते हैं और पूरे सासाराम में वो बातें करते हुए घूम भी रहे हैं। संवाददाता अजीत कुमार ने समाजवादी यादव से बातचीत की। चुनाव के अलग अलग रंग दिखने को मिल रहे हैं। मैं सासाराम में हूं और सासाराम में एक लालू प्रसाद यादव घूम रहे हैं। आप उनकी आवाज सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि लालू प्रसाद यादव सासाराम में अभी इस चुनाव के मौसम में कहां से आ गए। आइए हम बात करते हैं। इनका नाम है समाजवादी जी, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव के नाम से आसपास के इलाके में विख्यात है और इन दिनों चुनाव के मौसम में लगातार इनकी बातों को लोग सुन रहे हैं। जी बताइए, कैसा चल रहा है चुनाव? पूरा चुनाव जो है बिहार के ललकार के, अब बताओ नीतीश, पूरे बिहार में हमने जो किया है, आज आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता लालू यादव है। लालू यादव का विचार, लालू यादव का व्यवहार और लालू यादव के बातों को रखने के लिए आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। इस तरह लालू जी की आवाज में बात करते हैं लोगों से क्या? हमें बिल्कुल लालू जी नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन लालू जी की कमी को हम खलने नहीं देंगे।
अब पूरे बिहार को इस बात को बताएंगे कि लालू जी नहीं है, लेकिन लालू जी का एक एक कार्यकर्ता लालू यादव है रे भाई। तो ये समाजवादी जी हैं, सासाराम के हैं और इन दिनों काफी चर्चित हैं। जहां भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभाएं होती हैं वहां वो ये पहुंच जाते हैं और खासकर लालू यादव जी की आवाज में मिमिक्री करते हैं और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 चुनावी जनसभा को शामिल होने वाले हैं। संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उनकी पहली सभा 11:10 पर बेगूसराय में होनी है। सायपुर कमाल के चबरिया मैदान में यह सभा होगी और इसके बाद 12:25 का वक्त है जब वे खगड़िया के अलौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 1:45 बजे बेगूसराय के तिघड़ा में उनकी सभा होगी और फिर दोपहर 3:35 पर वे वैशाली के गुरौल के प्रेमराज स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की 13 चुनावी जनसभाएं ताबड़तोड़ होनी है। 10:05 पर पहली शुरुआत होगी। 10:35 पर धोरैया के बांका में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई के चकाई में 12:10 का वक्त है जब वो चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। मुंगेर के तारापुर में 2:10 पर चुनावी जनसभा होनी है। वहीं अतमल गोला बाढ़ में 4:30 बजे का वक्त है। भागलपुर सुल्तानगंज में भी वो आपको नजर आएंगे। और जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभाओं के कार्यक्रम की समय क्या कुछ है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 बजे KKR मैदान में उनकी जनसभा है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो 12:50 पर पहली जनसभा। वहीं स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो 12 बजे वो मुंगेर में सभा करने वाली हैं। 2 बजे बरौली गोपालगंज में उनकी जनसभा है। 3 बजे पटना के विक्रम में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एनडीए प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ उनके पक्ष में वोट अपील की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात करें तो 10 बजे वो भागलपुर के साहिबगंज में चुनावी जनसभा करेंगे। बांका के कटोरिया में 12 बजे चुनावी जनसभा होनी है। बांका के बेलहर में 2 बजे का वक्त है जब नित्यानंद राय चुनावी जनसभा करते हुए दिखेंगे। भोजपुर के शाहपुर में 4 बजे चुनावी जनसभा होनी है। वहीं संजय जायसवाल की बात करें तो 4 चुनावी जनसभाएं। 11 बजे भभुआ से शुरुआत उसकी होगी। दिनारा की बात करें तो 12 बजे का वक्त है जब वो चुनावी जनसभा करेंगे। और ब्रह्मपुर में 2 बजे चुनावी जनसभा होगी और 4 बजे जो आखिरी आज की जनसभा इनकी होगी वो बेतिया में होगी। और इनके साथ वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की मौजूदगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करना मुश्किल है। गिरिराज ने पूछा कि तेजस्वी ये बताएं कि 15 साल के शासनकाल में आरजेडी ने कितनी नौकरियां लोगों को दी और 20 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी ने कितने लोगों को रोजगार दिया। बात करते हैं जदयू और बीजेपी, मांझी जी और वीआईपी मिला के एनडीए है। हमें 2/3 से ऊपर की बहुमत, कहीं कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार चुनाव में भोजपुरी कलाकार भी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वजीरगंज की बात की जाए तो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से जाप प्रत्याशी राजीव कुमार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं भोजपुरी गायिका देवी और वो आम लोगों से जाप प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रही हैं। देवी ने बताया कि वे पप्पू यादव से प्रभावित हैं और इसीलिए उनके पक्ष में प्रचार कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं भी जनता ही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच एक अच्छा नेता आए और पप्पू यादव जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से सबके सामने है, जिस तरह से वो खुद जाके लोगों की सेवा करते हैं, तो मुझे लगा कि उनके समर्थन में मुझे आना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा रहा है और ऐसे में जनता ने भी वोट को लेकर अपना मन बना लिया है। वहीं कई कलाकार संगीत के जरिए लोगों को वोट करने के लिए जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आम जनता की बात नेता तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। फोक सिंगर प्रिया मलिक गाने के जरिए जनता के मन की बात नेताओं तक पहुंचा रही हैं।
बिहार का आसमान हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैदान रैलियों और सभाओं से और उनके आने वाले हुजूम से पूरा भरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जितनी भी जनता है वो अपने नेता को चुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रिया मलिक मौजूद हैं, जो अपने आवाज़ से इस इलेक्शन में जादू जगाई हुई है, जादू चलाई हुई है। हर तरफ इनका इस वक्त चुनाव में गाना भी बज रहा है। प्रिया जी, वो कौन सा गाना अभी हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? चुनाव क्योंकि अभी पास में है चुनाव, और जो आपके जो लफ्ज़ है बेसिकली वो नेताजी को चुभ जाते हैं, तो कौन सा वो गाना? नहीं, ये जो गाना मैंने, एक तो न्यूज़ 18 के सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और ये गाना मैंने स्पेशली न्यूज़ 18 के लिए ही लिखा है। नेताजी एक बार कह देना, भरोसा हमें दिला करके, इलेक्शन में ही दिखता है हमारे वोट का पावर, कि इलेक्शन में ही दिखता है हमारे वोट का पावर, वो पावर कट हो जाता है तुम्हें सत्ता दिला करके। इलेक्शन के समय बाबू बड़े मासूम दिखते हो, भाषणों में तुम अपने, कि भाषणों में तुम अपने बड़े जेन्युइन लगते हो। वादों की लंबी लिस्ट में एक वादा ऐड कर लो तुम, वादों की लंबी लिस्ट में एक वादा ऐड कर लो तुम। रखोगे हरदम तुम अपने अंतरात्मा जगा करके, रखोगे हरदम तुम अपनी अंतरात्मा जगा करके। इलेक्शन बाद भी रखना अपना दिल बचा करके। इस तरीके की बातें इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में गूंज रही है। चारों तरफ जितनी भी जनता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता से आगे भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं कि वो अच्छा तरक्की करे। कैमरामैन राजेश के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनाव से पहले ही बिहार में काबा को लेकर तरह तरह के गीत सामने आ रहे हैं। कोई भोजपुरी तो कोई मैथिली में आईना दिखाने की कोशिश में लगा है। पटना एएन कॉलेज के छात्र रैप लेकर सामने आए हैं। एक युवा है रेमो, जिन्होंने रैप सॉन्ग तैयार किया है। जरा इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर सरकार में काबा। थैंक यू सो मच सर, और न्यूज़ 18 की दर्शक को के लिए मैंने एक गाना लिखा है और पूरे बिहार की जनता की तरफ से मैं एक गाना लिखा है जो बिहार की जनता और युवाओं को दिखाती है, मतलब ये अपना पर्सपेक्टिव रखती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये गाना है सर। बिहार के रसोड़े में क्या पक रहा है, अरे नेता के रसोड़े में क्या पक रहा है। का हो बिहार में काबा, अरे कहेला तो बहार बा, बाकी कुछो नहीं खेबा। 15 साल का जंगल राज, 15 साल सुशासन राज, अरे 15 साल का जंगल राज, 15 साल सुशासन राज, सबने है बारी बारी पहना बिहार का ताज। जंगल राज में बिहार नीचे से टॉप था, सुशासन राज में बिहार नीचे से टॉप है। बिहार सरकार में सीएम कौन था, सरकार में कौन था? मैं था, तुम थे, मैं था, कौन था? बिहार के रसोड़े में क्या पक रहा है, वही बाढ़, वही महामारी पूरे राज्य में छाई, वही बेरोजगारी। सब ने है लूटा मिलके हमें बारी बारी, किसी ने मांगी घूस, किसी ने रंगदारी। आज भी हैं हम पलायन को मजबूर, 2 जून की रोटी के लिए जाते इतना दूर। बिहार सरकार में सीएम कौन था, सरकार में कौन था? मैं था, तुम थे, मैं था, कौन था? बिहार के रसोड़े में क्या पक रहा है, अरे नेता के रसोड़े में क्या पक रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो नेताजी हैं उनके लिए? बस यही संदेश देना चाहूँगा सर कि काम होते रहे, जनता खुश रहे और बाकी जनता का तो समर्थन मिलते रहे। तो यूं ही रैप से
आईना दिखाते जी बिल्कुल, अपना मुद्दा उठाते रहेंगे और लोगों के बीच आते रहेंगे सर। बिल्कुल, रेमो ने काफी बेहतरीन अंदाज में रैप तैयार किया है और एक आईना दिखाने का प्रयास भी किया है वोट मांगने नेताजी के लिए। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनी। नवरात्र में कई जगहों पर डांडिया की धूम देखने को मिल रही है। दानापुर में कोरोना काल के बीच लोगों ने डांडिया पर जमकर मस्ती की और इस दौरान महिलाएं गरबा नृत्य और डांडिया के साथ झूमती नाचती नजर आई। जमकर धमाल की तस्वीरें दानापुर से आई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।